नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिलाषा आला, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज लूणकरण सर। आज हम प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। प्री नेटल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस, पेपर 1 BA पार्ट 3 के यूनिट 1 में है। प्री नेटल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। BA पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। यानी एक चाइल्ड एडल्टहुड में कितना उसका डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, वो सारे के सारे बेस जो है वो प्रीनेटल डेवलपमेंट में ही बन जाता है। यानी कैसा उसका एडल्ट बीइंग बनेगा वो प्रीनेटल डेवलपमेंट ईयर्स में, प्रीनेटल ईयर्स में ही डिसाइड हो जाता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट यानी गर्भकालीन अवस्था, ये 280 डेज़ की होती है, या हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलें तो ये 9 मंथ का पीरियड होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में विकास होता है, लेकिन उस समय विकास की गति अलग अलग होती है। ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास की गति जो होती है, शारीरिक विकास की गति इस पीरियड में, प्रीनेटल पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। जब हम प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये स्टेजेस में पूरा का पूरा कवर होता है। आप इस स्लाइड में देखिए, प्रीनेटल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है? कंसेप्शन से स्टार्ट हो रहा है, यानी गर्भधारण से स्टार्ट हो रहा है। गर्भधारण के समय में जो जाइगोट होता है, जो ओवम होता है, उसका आकार जो होता है पिन के हेड के बराबर होता है। आप इनमें डायग्राम में देखिए, फर्स्ट जो है 9 वीक पे उसकी पोजीशन है, फिर 12 वीक्स पे, 16 वीक्स पे, 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स, 32, 36 एंड लास्ट में 40 वीक्स में जब फुल टर्म उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है। यानी पूरा 9 वीक से आप देखिए और 40 वीक्स पे उसकी पोजीशन देखिए, बिल्कुल वो एक पूरी तरह से मैच्योर बेबी के फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद में उसका वो पूरा प्रीनेटल जो स्टेज है पूरी कंप्लीट होती है 9 मंथ पे, और उसके बाद में एक बर्थ प्रोसेस होता है, और बर्थ प्रोसेस के बाद में वो बेबी जो है, भ्रूण जो है, यानी वो अपना पूरा ये 9 मंथ का लाइफ स्पैन कंप्लीट करके और वो माँ के गर्भ से, गर्भाशय से बाहर आता है। उसके लिए वो इसका एक पूरा जो साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा वो बाहर की तरफ आता है और एक पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट, प्रीनेटल लाइफ साइकिल जो होता है वो उसका कंप्लीट होता है। अब हम जब इसको स्टडी करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट को, तो उसकी स्टेजेस को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज जो होती है जाइगोटिक या जर्मिनल स्टेज होती है, जो कि 0 to 2 वीक्स का टाइम होता है। इसको हम डिम अवस्था या द पीरियड ऑफ ओवम भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 2 वीक से 8 वीक्स तक का टाइम होता है, यानी 2 सप्ताह से 2 माह तक का जो पीरियड होता है भ्रूण अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है फीटल स्टेज, जो कि 9 वीक से 40 वीक्स तक के पीरियड की रहती है, यानी इसको हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था भी कहते हैं, जो कि 9 वीक से, 9 वीक का मतलब हुआ जो है तीसरे महीने से प्रारंभ होती है, और जब तक उसका बच्चे का जन्म होता है तब तक का पीरियड होता है, वो वाला फीटल स्टेज पीरियड कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। इससे पहले मैं एक कंसेप्शन की बात करती हूँ कि कंसेप्शन क्या होता है। कंसेप्शन क्या होता है? द यूनियन ऑफ मेल स्पर्म सेल एंड ए फीमेल एग सेल टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कंसेप्शन क्या है? जब हम बीजावस्था की बात कर रहे हैं, जर्मिनल पीरियड की बात कर रहे हैं, जर्मिनेशन क्या होता है? जब एक मेल स्पर्म एंड एक फीमेल एग सेल दोनों यूनाइट होती हैं, यानी
एग सेल के अंदर स्पर्म सेल पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, उसकी सेल वॉल को तोड़कर अंदर चला जाता है, तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। उसको हम जाइगोट भी कहते हैं, जो कि एक एग की शक्ल का होता है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए जर्मिनल पीरियड, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, यानी कंसेप्शन के 2 वीक्स के बाद तक का पीरियड क्या कहलाता है, जर्मिनल पीरियड कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है, कंटिन्यूड सेल डिवीजन, कोशिकाओं का डिवीज़न चल रहा होता है, द अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू द यूटेराइन वॉल, और जो जाइगोट होता है वो गर्भाशय की वॉल से चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। इसमें अटैच होने का क्या रहता है, जो जाइगोट होता है उसके अंदर जो सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें हमें आउटर बाहरी तरफ से बिल्कुल भी यूं दिखाई नहीं देता, या हम जब भी उस योग को योग देखेंगे तो उसमें हमें बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर सेल्स के मल्टीप्लिकेशन का, सेल डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, और वो सारा का सारा हमें बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन 8 to 10 डेज़ के बाद में, यानी वो डेज़ हो सकता है 8, 9 and 10 डेज़ के बाद में, वो जो जाइगोट है वो यूट्राइन वॉल में यानी गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। उससे पहले वो गर्भाशय के अंदर फ्लोट करता रहता है, और चिपकने के बाद में वो सारा का सारा फूड जो है वो मदर से, यानी जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो माँ से लेता है। लेकिन यदि किसी कारण से भी इस स्टेज में, द पीरियड ऑफ ओवम में या जर्मिनेशन पीरियड में, वो जाइगोट जो है यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं हो पाता है, तो वो उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। सेकंड जो स्टेज है, इससे पहले सेकंड स्टेज को पढ़ने से पहले हम ये जर्मिनल पीरियड का एक और जो चीज़ आप देख रहे होंगे मेरी स्लाइड में, इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये जो है ये ओवरी है, ठीक है। इसके बाद में ये बाहर से ये निकल, ये जो है ये फैब्रिला, और फैब्रिला के साथ में ये हमारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और ये जो चीज़ है ये हमारा यूट्रस वाला पार्ट है। जब एक एग मैच्योर होता है, वो किसके अंदर, एग्स किस में होते हैं, ओवरी में होते हैं। मैच्योर एग ओवेरियन वॉल को रैप्चर करके बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब में आता है, और फैलोपियन ट्यूब से वो कहाँ चला जाता है, उसमें फ्लोट करता रहता है, यूट्रस तक आ जाता है। जब वो फैलोपियन ट्यूब में आता है उसी समय यदि स्पर्म एग सेल आ गया और उसी समय यदि स्पर्म सेल भी आ जाता है तो उन दोनों की मैटिंग हो जाती है। एग सेल के अंदर स्पर्म सेल एग की सेल वॉल को तोड़ के उसके अंदर चले जाते हैं, और वो योक इसके अंदर जो होता है, एग के अंदर योक होता है, और वो उसके अंदर ही वो फूड का भी, योग ही फूड का काम करता है, और इसके बाद में इसमें सेल डिवीज़न का प्रोसेस चलता रहता है। इसमें आप देखिए 1 डे पे क्या स्थिति है ना, 1 सेल, 2 डे पे 2 सेल, 3 and 4 डे पे 4 सेल्स हो रही हैं। फिर उसके बाद में 8 जो होती है अनकॉम्पैक्टेड मोरुला फॉर्म हो जाता है, कई सारी सेल्स बन जाती हैं, फिर 8 सेल्स हो जाती हैं और वो मोरुला बन जाता है ना। और फिर उसके बाद में इस तरह से जो है अर्ली ब्लास्टोसाइट बनता है 5th डे पे, फिर 6 to 7 डेज़ पे बन जाता है लेट स्टेज ब्लास्टोसाइट, और लास्ट में 8 to 10 डेज़ के बीच में, 8 डे हो सकता है, 9 डे हो सकता है, 10 डेज हो सकता है, और उस समय ये उसका यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन का काम होता है। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है इसका मतलब जर्मिनल जो पीरियड होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, और इस समय जाइगोट ये अच्छे से इम्प्लांट हो गया। उसके बाद में उसकी लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो माँ से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ जाता है, और वहाँ से वो सारा अपना फूड जो है वो लेना स्टार्ट कर देता है। सेकंड जो स्टेज मैं अभी फर्स्ट वाली उसमें स्लाइड में आपको वापस लेके चलती हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था
सेकेंड स्टेज जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 2 वीक से 8 वीक तक का टाइम होता है, यानी 2 सप्ताह से 8 महीने का टाइम होता है। और इस समय भ्रूण के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। भ्रूण की आकृति मानव की शक्ल की हो जाती है, उसके बॉडी में मुख्य ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है, और मेनली उसकी बॉडी के 3 जो भ्रूण होते हैं, उसके हम ध्यान से उसको देखें तो उसकी बॉडी के जो 3 लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, जिसमें हेयर, स्किन, नेल्स, नर्व सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। इसके साथ में है ब्रेन का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड लेयर होती है मेसोडर्म कहलाती है, जिसमें स्किन के अंदर मसल्स का निर्माण होने चालू हो जाता है। थर्ड लेयर एंडोडर्म होती है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लीवर का निर्माण होता है। इस टाइम में जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक हो जाती है। वेट 2/3 ऑन्स हो जाता है, और इस एज में हम भ्रूण को आसानी से पहचान लेते हैं। उसके डिफरेंट ऑर्गन्स का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। सिर का जो होता है, सिर काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा बॉडी में जो शरीर में हड्डियों की जगह कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस समय मदर का हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह का उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, किसी भी तरह का हार्मोनल बॉडी में इम्बैलेंस ना हो, क्योंकि यदि किसी भी कारण से इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके कारण से बच्चे और माँ की बॉडी से में एबॉर्शन की संभावना होती है। और वो एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है कि अचानक से कई बार हो जाता है। कई बार डेवलपमेंट डिफॉर्मिटीज़ भी बच्चे की बॉडी में डेवलप होने लग जाती हैं, क्योंकि यदि मदर किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रही है, अच्छी डाइट नहीं ले रही है, कोई इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, या फिज़िकली उसके डिफॉर्मिटी है, तो उसका इफ़ेक्ट उसके डेवलपमेंट पे आता है। तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि भी किसी भी कारण से ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे आता है। इस स्टेज में अम्बिलिकल कॉर्ड का जो होता है, नाभि नाल का जो है वो निर्माण हो जाता है। नाभि नाल में एक शोर भ्रूण की नाभि से और दूसरा अपरा से जुड़ा होता है, और गर्भनाल में धमनियाँ, शिराएँ रहती हैं, और प्रसव के समय अपरा अंतः गर्भाशय कला के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है। प्रसव के बाद में वो उसको माँ और बच्चे को अलग उसी के द्वारा अलग किया जाता है। ये जो होता है, इससे किसी भी तरह का बच्चे में इन्फेक्शन नहीं होता है। ये सब चीज़ों का काम भी वो करता है। इसके अलावा एक भ्रूण इसी अवस्था में एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण भी होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एक पानीयुक्त थैली होती है जो कि भ्रूण की चोट आदि से सुरक्षा करती है। और जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाता है वैसे वैसे थैली का आकार बढ़ने लगता है, और भ्रूण के विकास में थैली काफ़ी ये एमनियोटिक फ्लूइड काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट स्टेज होती है द पीरियड ऑफ फीटस या फीटल स्टेज, जो कि 9 वीक से 40 वीक्स तक का टाइम होता है। और इस समय ये जो होती है 9 वीक से 40 वीक्स का टाइम, यानी 9 वीक से स्टार्ट होता है, जब तक बेबी का जन्म होता है उस समय तक की जो स्टेज होती है वो सारी फीटल स्टेज कहलाती है। इस समय शरीर की जो अंग जो बन चुके होते हैं उनकी वृद्धि होने लगती है, और इस समय उसका बॉडी वेट 3/4 ऑन्स और लंबाई 3.5 इंच के आसपास हो जाती है। 2 माह के इसके 2 मंथ्स के बाद में ही 10 इंच और वेट जो होता है 9 to 10 ऑन्स हो जाता है। 8 मंथ पे 16 से 18 इंच हाइट, 4 to 5 पाउंड वेट हो जाता है। इस समय कोई भी नए ऑर्गन्स विकसित नहीं होते हैं, बल्कि जो ऑर्गन्स बन चुके होते हैं उन्हीं का विकास होता है। इस समय
नोज़, मुंह, गले आदि की रचना में परिवर्तन होता है तथा बच्चे की बॉडी पे थोड़े सॉफ्ट हेयर्स भी बनने लगते हैं। इनका जो कलर होता है वो उस समय बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में जब बर्थ के समय में इनका रंग भी चेंज होने लगता है, हार्ट बीट प्रारंभ हो जाती है और जब बच्चे का बर्थ होता है उस समय उसका कलर लाल होता है, क्योंकि वो सारी के सारी रक्त वाहिनी नाड़ियों से घिरा रहता है और पाचन तंत्र का डेवलपमेंट इस समय स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस स्टेज में होती हैं। इसको अभी हम और देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट अपनी स्लाइड में। जैसे जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है उसकी को हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे। जिस फर्स्ट मंथ है, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ द एम्ब्रियो इज़ अबाउट 1/10 ऑफ n इंचेस लॉन्ग, यानी 1/10 इंचेस लॉन्ग होता है। हार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पॉपी सीड्स के इक्वल होता है, लेकिन वो बीट या धड़कन उसमें स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड मंथ इसमें 1 इंच लंबा होता है और जो होता है इस समय जो फिंगर्स होती हैं वो स्लाइटली दिखाई देने लगती हैं। वेन्स जो होती हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं। हार्ट के 2 चैम्बर्स हमें डेवलप हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। थर्ड मंथ पे फीटस 2.5 से 3 इंच लंबा हो जाता है, फुली फॉर्म्ड हो जाता है। ही बिगन्स स्वेलिंग एंड किकिंग। स्वेलिंग एंड किकिंग का मतलब होता है कि थर्ड मंथ पे फीटल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। फीटल एक्टिविटी वो गर्भवत शिशु के हाथ पैरों की स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं या गतियां होती हैं जो कि बच्चा करता है, और ये किस बच्चे में कितनी होंगी ये इंडिविजुअल इसमें वेरिएशन पाया जाता है। ये किसी की बॉडी में 5% से लेकर 75% तक हो सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन इसमें पाया जाता है। इनिशियली बच्चा हेड मूवमेंट्स ज़्यादा करता है और उसके बाद में लेग और हैंड मूवमेंट ज़्यादा करता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी बॉडी में हेड का आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से हेड का वेट भी बढ़ेगा, तो वो हेड की मूवमेंट्स उतने नहीं कर पाएगा, बल्कि हाथ और पैरों के मूवमेंट भी ज़्यादा करता है और मदर उस मूवमेंट को आराम से फील कर सकती है। ऑल ऑर्गन्स एंड मसल्स हैव फॉर्म्ड एंड आर बिगन टू फंक्शन। इस समय सारे ऑर्गन्स और मसल्स बन जाते हैं और अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस स्टेज में थर्ड मंथ में जेनिटल ऑर्गन्स भी फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, और उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो बेबी है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। 4 मंथ में फीटस जो होता है 6 इंच लॉन्ग हो जाता है, वेट 4 to 7 ऑन्स हो जाता है, और हार्ट बीट जो होती है उसको आसानी से यदि मदर के पेट पे उस ध्यान से कान लगा के सुना जाए तभी कई बार सुनाई देती हैं, और स्ट्रेस से तो बहुत ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती हैं। और इस समय बच्चे की फर्स्ट किक वो भी हम सुन सकते हैं। 5 मंथ पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग कॉल्ड वर्निक्स कैसिसोवा बिगन टू फॉर्म ऑन बेबीज स्किन, यानी एक बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्निक्स कैसिसोवा फॉर्म हो जाती है, जिससे वो स्किन उसकी प्रोटेक्ट रहती है। और इस मंथ के एंड में बच्चा 12 इंचेस लंबा हो जाता है और वेट भी उसका बॉडी का बढ़ जाता है और काफ़ी एक्टिव हो जाता है फीटस। 6 मंथ पे आईब्रोज आईलिड्स आर विजिबल, लंग्स आर फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी लंग्स उसके एमनियोटिक फ्लूइड से फिल हो जाते हैं। ब्रीदिंग मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं, और यदि हम बच्चे के साथ में टॉक और सिंग यदि हम उसे बात करना चाहते हैं या उसको गाना सुनाना चाहते हैं तो आसानी से वो सुन सकता है। 7 मंथ में बाय द एंड ऑफ द 7 मंथ योर बेबी वेट अबाउट 3.5 पाउंड, 3.5 पाउंड हो जाता है, और उसकी 12 इंचेस हाइट हो जाती है। बॉडी वेल फॉर्म्ड हो जाती है, यानी जैसा उसका जन्म के समय उसकी बॉडी होगी वैसे ही बॉडी 7 मंथ पे दिखाई देती है। उसके फिंगर नेल्स पे जो होती हैं वो फिंगर नेल्स जो होती हैं वो फिंगर टिप से कवर हो जाते हैं। 8 मंथ पे 1/2 पाउंड
8 मंथ पे बेबी पर वीक हाफ पाउंड वेट गेन करता है और जो स्किन की जो उसकी लेयर्स होती है उसमें फैट फिल होने लगती है, यानी मांसपेशियों में वसीय ऊतकों का जमाव होने लगता है और हेड को वो बेबी टर्न कर लेता है और वो जन्म के लिए अपने आप को तैयार करता है। वेट 4 to 6 पाउंड के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट 9 मंथ पे बेबी का वेट 6 to 9 पाउंड हो जाता है। उसकी हाइट 19 to 22 इंचेस हो जाती है और वो बाहर आने के लिए मूवमेंट उसके जो स्टार्ट हो जाते हैं और कई बार वो थोड़ा कम भी मूवमेंट करता है। बॉडी वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो मूवमेंट्स उसके हो सकता है कम भी हो जाए। तो इस प्रकार पूरे के पूरे जो प्री नेटल स्टेज है वो 9 मंथ में कवर होती है। बच्चे के जो बर्थ प्रोसेस से पहले का सारा डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे का जो कैसा डेवलपमेंट हो रहा है इस पे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी प्री नेटल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे मदर डाइट है, मदर कैसा खाना ले रही है, न्यूट्रिटिव फूड ले रही है नहीं ले रही, मदर की एज क्या है, मदर की हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, मदर तंबाकू का अल्कोहल का यूज़ तो नहीं कर रही है, मैटरनल इमोशनल कंडीशंस क्या हैं, मदर फादर की यानी पेरेंटल एटीट्यूड्स कैसे हैं, ये भी सारे के सारे फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं। मदर की इमोशनल स्टेज क्या है या इमोशनलिटी किस तरह की है, मदर किस तरह के क्लोथ्स पहन रही है, उसका विज़न क्या है, उसके सेक्सुअल रिलेशंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्री नेटल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन 9 मंथ कंप्लीट होने पर बिल्कुल बेबी रेडी होता है, वो बाहरी वातावरण में आता है और बाहरी वातावरण में आने के बाद में वो नए वातावरण के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है। क्योंकि फर्स्ट जब क्योंकि उसका मदर का जो गर्भ का और बाहरी जो एनवायरनमेंट होते हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो तीनों स्टेजेस हैं प्री नेटल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और किस तरह से उसका बर्थ प्रोसेस होगा इसको बर्थ प्रोसेस को भी हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्लाइड में या उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका बर्थ प्रोसेस होगा, इसको कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे और वो भी बालक के चाइल्ड के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो थैंक यू।